स्वामी की, आखा तीज के पावन पर्व की। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमन तथा सभी को जय गणेश। फर्स्ट मैं आभा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आभा में जो भी बातें बोलना चाहती हूँ उनमें से आधी तुमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बचा है बस। मौका मिला है कि मैं अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखूं। मेरे विचार से समाज में ईमानदारी से सही दिशा में किए जाने वाले प्रयास हमेशा सफल होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने और सुनने में आसान है। जब भी हम इन बातों को बोलते हैं, ईमानदारी, धर्म, सुनने में सब आसान लगता है, इजी लगता है, बट क्या ये सारी चीज़ें करने के लिए इजी है? मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें इतनी आसान है जितना हम समझते हैं। हमें कल्पना, अगर आप चाहें तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ, सिर्फ धर्म और ईमानदारी नहीं। सिर्फ कल्पना कीजिए, सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जहाँ सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है पर धर्म नहीं और ईमानदारी नहीं। आई होप ऐसा कभी ना हो, स्पेशली इन खंडवा जैन समाज में ऐसा कभी ना हो, ना ऐसा कभी दिन देखने को मिले हमको। पर कभी ऐसा हुआ तो जरा सोचिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके घर में चोरी करे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में काम करने वाले लोग गैर वफादार हों। आप कभी नहीं चाहेंगे कि जो रोज कचरा लेने हमारे घर के सामने आता है वो 4 दिन तक बंक मारे। और आप ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में अगर कोई चौकीदार है वो पहरेदारी करते समय सो जाए। अगर हम ये नहीं मान सकते, ये नहीं समझ सकते या ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन लोगों से, तो आप सोचिए अगर हमारे घर का बच्चा धर्म नहीं सीखेगा तो आप उस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करें। तो मेरी समाज से सिर्फ गुजारिश है, जैसा मैंने अभी सुना, हमारे भाभी जी ने बताया, यहाँ पर जब जैन मंदिर के लिए, घासपुरा जैन मंदिर के लिए जब भूमि खरीदी गई, उसके लिए हमारे समाज की वरिष्ठ महिलाओं ने एक नियम बनाया था और उसके अनुसार वो वीकली मीन्स सप्ताह में एक बार समाज के प्रत्येक घर जाकर 1 रुपया एकत्रित करती थी, सिर्फ 1 रुपया मात्र, और उससे वो घासपुरा जैन मंदिर की भूमि खरीदी गई। और आप देख सकते हैं इतना भव्य मंदिर उस भूमि पर निर्माण हुआ है जिसका धन लाभ सभी को मिल रहा है। तो क्या वो चीजें हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे? क्या वो सारी बातें हमारे बच्चों में नहीं आना चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें हम उनमें कैसे डालें। जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उच्च शिक्षा के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमें उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बाहर भेजना होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास वो साधन नहीं है। हम चाहकर भी उन्हें अपने पास नहीं रोक सकते। अगर बच्चा माता पिता के साथ रहता है तो वो सारी चीजें यहाँ सीख सकता है। एजुकेशन प्लस सभी की रिस्पेक्ट करना, साथ ही साथ वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना भी सीखेगा और धर्म लाभ भी लेगा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। लेकिन अगर हम मजबूर हैं उन्हें बाहर भेजने के लिए तो बच्चा वो सारी चीजें कैसे सीखेगा। तो मेरी गुजारिश है समाज के सभी वरिष्ठ जनों से कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि यहाँ पर ऐसे विद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों की व्यवस्था हो जहाँ पर कम से कम वो बच्चे पढ़ पाए जो बहुत ज़्यादा मीन्स वो लोग उस काबिल हैं लेकिन वो लोग वो काम नहीं, मीन्स उनकी या तो परिस्थिति नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकते। और सिर्फ जैन समाज क्यों, अदर समाज के भी वो लोग जो
काबिल हैं लेकिन उतने सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम ऐसे विद्यालय और कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर वो यहीं पर रहकर अपने माता पिता के साथ रहकर विद्या अध्ययन कर सके। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है, जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वहाँ विद्या अध्ययन करके वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत कर लेते हैं, वो सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन वो नहीं सीख पाते। यही सब जो मैं बताने जा रही हूँ, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना। इसके लिए हम चाहे तो हम एक काम, और दूसरी बात ये भी है, जब हम अपने बच्चों को बाहर विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं तो माता पिता 3 से 4 साल में लगभग 15 से 20 लाख रुपया खर्च करते हैं। 3 से 4 साल में 15 से 20 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी बच्चा उनके पास नहीं है, वो सब चीजें नहीं सीख पा रहा तो उसे सीखना चाहिए। अब हमें जरूरत है, क्या हम ये कर सकते हैं, हर व्यक्ति अपने इनकम का थोड़ा सा प्रतिशत, कुछ प्रतिशत समाज के उत्थान के लिए लगाए, जिसका उपयोग कर समाज शिक्षा के लिए नए रास्ते शुरू कर सकता है, जिससे हमें अपने बच्चों को कहीं और भेजना नहीं पड़ेगा, उसके बजाय उन्हें यही रोककर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि जब हम उन्हें बाहर भेजते हैं तो वो कॉन्वेंट या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है, पर हिंदी और संस्कृत की तरफ वे लोग आकर्षित नहीं हो पाते, वो चीज़ें वो सीख भी नहीं पाते। तो हमें ऐसे विद्यालय और कॉलेज का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ पर रहकर बच्चे इन तीनों माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे हमारे जैन ग्रंथ को पढ़ने में भी उन्हें आसानी होगी। ऐसे हॉस्पिटल बनाए जाए जिसमें उन लोगों का इलाज किया जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लोगों में दीन दुखियों, अनाथों, असहायों आदि की सहायता करने के लिए भी व दान देने की प्रवृत्ति के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी इन बातों पर थोड़ा सा गौर किया जाए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।